हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। राधे राधे गोविंद नाम जपत लड़की भले, नाम जपत लड़की भले बिना भजन नहीं पूत। सबरी मीरा कर गए धुंधकारी भयो हो। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद श्री रोटीराम स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गायत्री मैया की जय हो। गायत्री तपोभूमि की जय हो। अखिल गोवंश की जय हो। श्री इतरा हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री मनासर बाबा सरकार की जय हो। श्री धर्मेश्वर बाबा महाराज की जय हो। श्री मदारी दास बाबा सरकार की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान की महती कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भागवत महापुराण के माध्यम से हम और आप सब लोगों को सुलभ हो रहा है। भागवत में एक श्लोक आया है, आयुर्हरति वै पुंसां उद्यन्नस्तञ्चयन्नसो तस्य रते यत्क्षणौ नीत उत्तम श्लोक वार्तया। प्रेमियों, हम मनुष्य का शरीर सूर्य भगवान अपने उदय और अस्त के माध्यम से क्षण क्षण हम लोगों का शरीर नष्ट हो रहा है। माता जी थोड़ा और आप हमको दिखाई दें, चाहे इधर बैठे चाहे थोड़ा पीछे बैठे, क्योंकि वक्ता की कथा परीक्षित के बिना सुनी होती है। आप परीक्षित हैं, आपने दिखना चाहिए। हम लोगों का शरीर क्षण प्रति क्षण नष्ट हो रहा है। अगर हम ये सोचें कि कल जो हम थे आज भी वही हैं, तो ये संभव नहीं है। कल का जो हमारा शरीर था वो 10-15 घंटे मर चुका। अब जो इस क्षण शरीर विद्यमान है वो केवल इसी क्षण है, अगले क्षण वो भी मर जाएगा। क्योंकि ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में बढ़ता कोई नहीं है। यहाँ सब कुछ मरता ही मरता है। व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, स्थान हो, कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी बढ़ता नहीं है। यहाँ सब कुछ मरता ही मरता है, घटता ही घटता है। हम लोग कहते हैं हमारा बेटा 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 50 साल का हो गया। वो 10-20 साल का हुआ नहीं, बल्कि वो अपनी आयु में 10-20 साल मर चुका है। मान लो 80 वर्ष की आयु है, 10 वर्ष का हो गया, तो अब वो 90 साल थोड़ी चलेगा। उसी 80 में ही उसके 10 साल समाप्त हो चुके, वो 10 साल मर चुका है। अब केवल 70 साल ही जीना। तो सूर्य भगवान नित्य अपने उदय और अस्त के माध्यम से हम लोगों के शरीर को क्षण क्षण नष्ट कर रहे हैं। क्षण प्रति क्षण हमारा शरीर समाप्त हो रहा है। तो जिस शरीर की इतनी महिमा गाई गई है शास्त्रों में, फिर उस शरीर का क्या मतलब हुआ, उसकी मूल्यता कब सिद्ध होती है, कहां सिद्ध होती है, इसके लिए कहा गया है आयुर्हरति वै पुंसां उद्यन्नस्तञ्चयन्नसो तस्य रते यत्क्षणौ नीत
उत्तम श्लोक वार्ताया। भगवान की पूजा में, भगवान की कथा में, भगवान की चर्चा में जितना हमारा समय व्यतीत हो रहा है, बस वही समय जीवन का मूल्यवान समय है। बाकी का जितना समय है सब व्यर्थ का समय। जितनी देर हम लोग कथा स्थल पर बैठते हैं, जितनी देर भगवान की कथा कहते और सुनते हैं, घर में भी जाकर जितनी देर भगवत चर्चा करते हैं, बस वही समय हमारे जीवन का मूल्यवान समय होता है। बाकी तो पूरा जीवन निरर्थक जा रहा है। वर्ष के वर्ष बीत रहे हैं, वर्ष के वर्ष बीत रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। शरीर क्षण क्षण नष्ट हो रहा है। आज ऐसी शरीर की स्थिति है, 10 साल बाद कैसी हो जाएगी, फिर 20 साल बाद क्या स्थिति बनेगी। शरीर नित्य प्रति नष्ट हो रहा है। बस केवल शरीर की सार्थकता इसी में है कि अधिक से अधिक समय हम भगवत चर्चा में व्यतीत करें, भगवान के कथा कीर्तन में व्यतीत करें, भगवान की सेवा में व्यतीत करें, संतों की ब्राह्मणों की सेवा में व्यतीत करें। बस वही हमारे जीवन का मूल्यवान समय है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत कल हम लोगों ने अंत में पूज्य स्वामी जी की कृपा से, रोटीराम स्वामी जी की महती कृपा से यथामति यथाशक्ति कपिल भगवान के उपाख्यान का चिंतन किया। वैसे तो कपिल भगवान का जो चरित्र है प्रेमियों, ये सप्ताह यज्ञ में नहीं कहा जा सकता। इतना विस्तृत वर्णन है, इतना विस्तृत वर्णन है। हमारे गुरुदेव भगवान एक बार गंगा सागर में इस चरित्र को कहा, दास भी साथ में था। मात्र 2-3 श्लोकों में पूरे 7 दिन पूरे हो गए, लेकिन कपिल उपाख्यान पूरा नहीं हुआ। विस्तृत चर्चा करने लायक है, क्योंकि कपिल भगवान ने कोई ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ा जिस प्रश्न का उत्तर देवहूति को उन्होंने न दिया, और देवहूति मैया ने कोई ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ा जो कपिल भगवान से न पूछा हो। सब कुछ पूछा, पूरा वेदांत पूछा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। दे दो, बस बैठ जाओ। कथा के बीच में बिल्कुल ये सब व्यवस्था नहीं, सब कुछ पहले से। कपिल भगवान का बड़ा सुंदर चरित्र स्मरण किया। आप लोग कथा का स्मरण करें, मन को एकाग्र करें, क्योंकि कथा कहना और सुनना दोनों ही मन की एकाग्रता पर निर्भर करते हैं। जैसे नदी का पानी बहता है, बहुत सुंदर देखने में लगता है, लेकिन अगर उस बहती हुई नदी में बीच में उंगली लगा दो या कोई लकड़ी लगा दो तो पानी तो बहेगा, लेकिन भीतर भीतर होकर बहेगा। इसी प्रकार से कथा के मध्य में जरा सा भी व्यवधान आता है तो कथा तो होती है, लेकिन फिर वो भाव बिगड़ जाता है, कथा का प्रवाह बिगड़ जाता है। इसलिए बहुत एकाग्रचित्त होकर के कथा सुने। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। विदुर जी के पूछने पर मैत्रेय जी ने थोड़ा पूर्व की कथा का स्मरण कीजिए। वराह भगवान ने धरती लाकर के मनु महाराज को दिया। मनु महाराज का गृहस्थ आश्रम प्रारंभ हुआ। मनु और शतरूपा के द्वारा कल हमने बताया था 3 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं और 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। पूछेंगे नहीं, पर यदि हम पूछेंगे कन्याओं के क्या नाम है तो शायद श्रोताओं में कोई ही बता पाएगा कि मनु महाराज की 3 कन्याओं का क्या नाम है। क्योंकि प्राय ऐसा होता है, लोग कथा में बैठते हैं लेकिन मन नहीं लगाते, और जो मन नहीं लगाते तो फिर कथा ऊपर से निकल जाती है। मनु महाराज की 3 कन्याएं हुई, जिनका नाम, बड़ी का नाम आकुति है, बीच वाली का नाम देवहूति है और तीसरी कन्या का नाम प्रसूति है। मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, बड़े का नाम प्रियव्रत है और छोटे का नाम उत्तानपाद है। मध्य कन्या देवहूति का चरित्र हम लोगों ने कल स्मरण किया। उनके कपिल भगवान उत्पन्न हुए और कपिल भगवान के द्वारा सांख्य दर्शन, योग दर्शन, सब प्रकार के दर्शनों का बड़ा सुंदर सत्संग माता देवहूति को प्राप्त हुआ। बाद में कपिल भगवान गंगा के सागर के किनारे पहुंच गए, वहां जाकर के स्थान बनाया जिसे आज गंगा सागर कहते हैं। इधर मैया देवहूति भगवान के चले जाने के बाद यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के द्वारा समाधि लगाया और समाधि के माध्यम से अपने शरीर को इन्होंने पिघला दिया। देवहूति का शरीर पिघल करके एक नदी का रूप बन गया, जिस नदी का नाम सिद्धिदा नदी हुआ। ये गुजरात प्रांत में सिद्धपुर जिले में, जिसे आज मातु गया कहा जाता है, जैसे पिता, दादा, परदादा आदि की
कल्याण के लिए हम लोग गया में जाकर पिंडदान करते हैं, उनका उद्धार होता है। इसी प्रकार माता, दादी, परदादी आदि का उद्धार करने के लिए अगर कोई मातु गया में जाकर के पिंडदान करता है और वहां इसी सिद्धिदा नदी के जल से पिंडों का प्रक्षालन करता है, तो उनके दादी, नानी आदि का उद्धार हो जाता है। ऐसा ये बड़ा पवित्र तीर्थ बन गया। मनु महाराज का जिस समय गृहस्थ आश्रम चल रहा है, बड़ी कन्या का नाम आकुति है। आकुति का विवाह पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के रुचि नाम के संत से हुआ। इनके एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, एक बेटा और एक बेटी। जो बेटा उत्पन्न हुए ये तो साक्षात यज्ञ नारायण भगवान थे, और जो बेटी उत्पन्न हुई ये साक्षात लक्ष्मी थी। इनका नाम दक्षिणा हुआ। और आगे चल करके दक्षिणा का विवाह यज्ञ नारायण भगवान के साथ संपन्न हुआ। कहने का तात्पर्य यही है कि कोई कितना भी शुभ कार्य करो, अनुष्ठान करो, उस यज्ञ में यदि दक्षिणा नहीं दी जाती है तो यज्ञ अधूरा होता है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। दक्षिणा के माध्यम से ही उस यज्ञ को पूर्ण किया जाता है। इस कारण से दक्षिणा का विवाह यज्ञ के साथ हुआ। और जब दक्षिणा दे करके हम यज्ञ को संपन्न करते हैं, संपूर्ण करते हैं, तो हमारे अंदर तोष, प्रतोष, संतोष आदि उत्पन्न होते हैं। बहुत संतोष का अनुभव होता है, संतुष्टि होती है। विदुर जी ने एक बड़ा विलक्षण प्रश्न कर लिया। महाराज, मैंने ये सुना है कि अत्रि महाराज के घर में तीनों देवता पुत्र बनकर के आए, अनुसुईया के पुत्र बनकर आए। तो महाराज ये बात समझ में नहीं आती। एक एक देवता को बुलाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी यज्ञ की जाती हैं, तब भी वो देवता यज्ञ में नहीं आते, और ये पुत्र बनकर के अनुसुईया के यहाँ तीनों देवता आए। इसका क्या कारण था? मैत्रेय जी ने कहा, ब्रह्मणानोदितः सृष्टा वक्त्रिर्ब्रह्म विदाम्बरः सह पत्न्या यया वृक्षं कुलाद्रिं तपसे स्थितः। मैत्रेय भगवान ने कहा, विदुर, अत्रि और अनुसुईया ये दोनों एक बार कुलाद्रि पर्वत पर गए, तपस्या करने लगे। पर उस तपस्या का संकल्प बड़ा ढुलमुल था। संकल्प क्या किया कि जो जगत का ईश्वर हो, हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं, आकर के हमारी भावना को परिपूर्ण करें। जगत का ईश्वर, ऐसा संकल्प लिया। जो जगत का ईश्वर हो, हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं, और तपस्या प्रारंभ किया। जैसे ही तपस्या इनकी परिपूर्ण हुई, तीनों देवता वरदान देने के लिए पहुंच गए। अत्रि महाराज ने देखा, बोले, महाराज मैंने तो एक देवता को बुलाया था, आप तीनों कैसे आ गए? ये देखो, ये भक्त की अकड़। भक्त में कितनी ताकत होती है। स्वयं भगवान से कह रहा है कि मैंने तो एक को बुलाया, आप तीनों क्यों आए? भगवान विष्णु ने कहा, ऋषिवर, तुम्हारा संकल्प बड़ा ढुलमुल था, संकल्प में स्पष्टता नहीं थी। तुमने संकल्प किया था जो जगत का ईश्वर हो, हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं, हमें आकर के दर्शन दे। तो ऋषिवर, जगत के ईश्वर तो हम तीनों हैं। संसार की रचना करने वाले ईश्वर ब्रह्मा जी हैं, संसार का पालन करने वाले ईश्वर हम विष्णु हैं, और संसार का संहार करने के ईश्वर शंकर हैं। इसलिए जगत के हम तीनों ईश्वर हैं, और तुम्हारे संकल्प की ढुलमुलता के कारण हम तीनों को आना पड़ा। लेकिन अब हमारा आना व्यर्थ नहीं होगा। हमारे आने से तुम्हारे यहाँ 3 बालक पैदा होंगे, जो तीनों हमारे ही अंश से उत्पन्न होंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आशीर्वाद देकर चले गए।
अत्रि अनुसुईया अपनी कुटिया में रहने लगे, आश्रम में आकर के विराजमान हो गए। पर भैया भगवान की लीला को बढ़ाने वाले तो संत हुआ करते हैं। एक दिन नारद जी वीणा को बजाते हुए सीधे वैकुंठ पहुंच गए। लक्ष्मी जी ने भोजन कराया और भोजन कराते कराते थोड़ा सा लक्ष्मी जी के अंदर मीठा मीठा अभिमान आया। लक्ष्मी जी ने विचार किया, ये साधु महात्मा फक्कड़ आदमी है, ये कहाँ इतना अच्छा भोजन पाते होंगे। तो बढ़िया बढ़िया सुस्वाद भोजन करा करके कहा, नारद तुमको हमारे भोजन में आनंद आया कि नहीं आया? हाँ भैया आनंद तो बहुत आया। तुम्हें पता है मेरे भोजन में आनंद क्यों आया? क्योंकि मैं ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री हूं, इसलिए पतिव्रता के हाथ का भोजन बहुत स्वादिष्ट होता। नारद जी तो सबके मन है और भगवान की लीला को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए नारद जी ने थोड़ा सा प्रतिरोध में विरोध में बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैया पहले मुझे नहीं पता था कि पतिव्रता के हाथ का भोजन इतना स्वादिष्ट होता है। मैया अभी अभी मैं चित्रकूट गया और वहां अनुसुईया मैया ने मुझे भोजन कराया। मैया बुरा मत मानना, जितना स्वाद अनुसुईया के भोजन में आया है मैया, उतना अच्छा स्वाद तुम्हारे भोजन में नहीं आया। लक्ष्मी जी ने मुंह लटका लिया। नारद जी ने सोचा हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो भगवान की लीला को आगे बढ़ाना है। नारद जी वीणा बजाते हुए यही घटना ब्रह्मा जी के यहाँ, सरस्वती के यहाँ घट गई, यही घटना पार्वती जी के यहाँ घट गई। अब ये तीनों देवियां मुंह लटकाए, हम तो सर्वश्रेष्ठ अपने को पतिव्रता मानती थी और ये नारद ने आकर हमारी जड़ से नाक काट ली। तीनों देवियों के जब पति आए, पतियों से झगड़ पड़ी, अरे ये नारद ऐसे ऐसे कह रहा था, क्या करें? देवताओं ने कहा, भाई संत हैं, नारद हैं, कह रहे थे तो ठीक ही कह रहे थे, कोई गलत थोड़ी ना कह रहे थे। देवियों ने कहा, तो आप लोग भी उन्हीं का पक्ष लेते हैं। हम चाहते हैं कि जाओ, जाकर के अनुसुईया के सतीत्व को भंग करो, ताकि हम ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री मानी जाए। तीनों देवताओं ने अपने कहे हुए वरदान को स्मरण किया। हम लोगों ने अत्रि अनुसुईया को पुत्र होने का वरदान दिया था, लेकिन अभी तक नहीं बन पाए। संभवतः इसीलिए नारद जी ने ये लीला रची है। तीनों देवता महात्मा का वेश बनाकर अनुसुईया के आश्रम में आए, आवाज लगाई, नारायण हरि की आवाज लगाई। अनुसुईया जी कुटिया का दरवाजा खोलकर बाहर आई, कंदमूल फल लेकर के आई, संतों को देने लगी। संत लोगों ने कहा, नहीं भैया आज हमें आपका कंदमूल फल नहीं चाहिए, हम तो आपके यहाँ भोजन करना चाहिए। कोई बात नहीं, भोजन भी मैं करा दूंगी। मैया ऐसे नहीं, जैसे एक माँ अपने बालक को भोजन कराती है निसंकोच भाव से, अगर निर्वस्त्र होकर के भी कराना पड़े तो भी कोई संकोच नहीं होता, वैसे ही आपने भोजन कराई। अनुसुईया जी समझ गई घटना तो दूसरी है। तुरंत उन्होंने ध्यान देकर के देखा, अरे ये तो तीनों देवता है, महात्मा बनकर आए हैं और ये परम पतिव्रता स्त्री थी। तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया और चुल्लू में जल लेकर के संकल्प किया, यदि मैंने मन वाणी कर्म से अपने पति के अलावा किसी पर भी पुरुष दृष्टि न डाली हो तो ये तीनों महात्मा बालक बन गए। जैसे उनके ऊपर जल छिड़का, तीनों महात्मा बालक बन गए। अब वैसे तो संकोच की कोई बात ही नहीं, तीनों 6-6 महीने के बालक बन करके करने लगे। मैया अनुसुईया ने एक हिंडोला में तीनों को पढ़ाया, सुंदर उनका आदर सत्कार किया और 1-2 दिन तक नहीं, महीनों के महीने बीतने लगे। जब तीनों देवता वापस नहीं आए, तीनों देवियां परेशान हो गई। एक दूसरे से पूछती हैं, क्यों तुम्हारे वाले आए कि नहीं आए? अरे कहाँ आए? चलो नारद जी से पूछा जाए। नारद जी वीणा बजाते हुए आ रहे थे। तीनों देवियां गई दौड़ कर, अरे महाराज जरा बताओ तो हमारे पति कहाँ गए हैं? अच्छा भेजा तुमने है और पूछती हमसे हो? जाओ वही अनुसुईया के यहाँ 6-6 महीने के बालक बने हुए केम है कर रहे हैं। तीनों देवियां बेचारी गई, जाकर के जिस समय अनुसुईया के यहाँ तीनों बालकों को देखा, उन्होंने कहा, देवी अगर तुम कहती हो कि मेरे पति यहाँ पर आए हैं तो मेरे यहाँ तुम्हारे पति तो नहीं है, ये 3 बालक हैं, पहचान लो। तीनों देवियां चक्कर लगा रही हैं, पर भैया ना तो कोई वहां 4 मुख वाला था, ना कोई 5 मुख वाला था, ना 4 हाथ वाला था। तीनों बालकों को देख करके ये तीनों देवियां पहचान नहीं पाई। अनुसुईया के चरणों में गिर करके प्रणाम किया और कहा, मैया तुम ही संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता हो। नारद जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, अब हम आपकी शरण में हैं, हमारे पतियों को हमें वापस करो।
अनसुईया जी ने तुरंत हाथ में जल लिया, एक बालक पर जल छिड़का और कहा, तुम अपने असली रूप में प्रकट हो जाओ, अंश रूप में मेरे यहाँ रह जाओ। एक बालक से चंद्रमा नाम का बालक रह गया और उससे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। दूसरे बालक पर जल छिड़का, उससे विष्णु भगवान प्रकट हो गए और दत्तात्रेय नाम का बालक वहां पर रह गया। तीसरे बालक पर जल छिड़का, भगवान शंकर प्रकट हो गए और दुर्वासा नाम का बालक अनसुईया मैया के यहाँ ही रह गया। इस प्रकार से तीनों देवी अपने पतियों को लेकर के अपने लोक में आई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रसूति मारवें दक्ष उपये मेहनागजः अस्यां ससरज दुहितिः चोरसा मदलोचनाः। महाराज की कितनी कन्याएं हैं? 3 कन्याएं। बड़ी का नाम आकृति, जिनका विवाह ऋषि महाराज के साथ हुआ। दूसरी का विवाह दूसरी का नाम देवहूति, जिनका विवाह गौतम जी के साथ हुआ। और तीसरी जो सबसे छोटी कन्या, जिसका नाम प्रसूति था, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, इनकी बड़ी सुंदर इनकी 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। 13 कन्याओं का विवाह तो इन्होंने भरत जी के साथ किया। एक कन्या जिसका नाम स्वाहा था, उसका विवाह अग्नि के साथ किया। एक कन्या जिसका नाम स्वधा था, उसका विवाह इन्होंने पितरों के साथ किया। और जो सबसे छोटी कन्या थी, जिसका नाम सती था, सती का विवाह इन्होंने भगवान शंकर जी के साथ किया। देखो, भागवत सुनने में बहुत शिक्षा मिलती। आप लोग हवन करते हो ना, हवन करने में स्वाहा बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है। यदि हम स्वाहा नहीं बोलेंगे तो अग्नि भगवान साकल्य लेकर के देवताओं तक नहीं पहुंचाते। जैसे पितरों का काम करते हो, पिंडदान इत्यादि करते हो, तो उसमें स्वधा का उच्चारण करते हो। इदम पिंडम पितरे स्वधा। यदि स्वधा नहीं कहोगे तो पिंड हमारे पितर स्वीकार नहीं करेंगे। सबसे छोटी कन्या जिसका नाम सती था, सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर, सबके तो संतानें उत्पन्न हुई, लेकिन सती के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। क्यों महाराज, कोई बीमारी थी? बोले नहीं, बीमारी नहीं थी, पर इन्होंने युवावस्था में ही यज्ञ कुंड में जल करके अपने शरीर को नष्ट कर दिया था। अरे महाराज, इनके जलने का कारण, शंकर भगवान तो बड़े सीधे साधे सरल देवता हैं। इन्होंने तो कभी अपनी पत्नी का अपमान किया ही नहीं होगा। फिर इनको यज्ञ में अपने शरीर को नष्ट करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखो, यह सती चरित्र आप इनका आदर किया, पर शंकर जी ने आदर नहीं किया। बस लड़ाई की जड़ यही है। जो सम्मान के चाहने वाले व्यक्ति होते हैं ना,
वो यही चाहते हैं कि हम किसी के घर जाएं या किसी की कथा में जाएं तो सब लोग उठ करके हमारा सम्मान करें, आदर करें। संस्कार जो लोभी होता है आदर का, वो यही देखता है। दक्ष प्रजापति ने देखा चारों तरफ नजर उठाकर, सबने मुझे प्रणाम किया, लेकिन शंकर ने प्रणाम नहीं किया। शंकर मेरा दामाद है, और जो दामाद होता है, एक बार और समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में इस चीज को दूसरे ढंग से मानते हैं। दामाद जो होता है वो पुत्र की कोटि में आता है। पुत्र, शिष्य और दामाद ये तीनों एक कोटि के होते हैं। जैसे पिता के चरण स्पर्श पुत्र किया करता है, वैसे ही दामाद को भी चाहिए अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करे, ऐसा शास्त्र का नियम। हाँ, मंडप के नीचे विवाह के समय जो दामाद के पैर पूजे जाते हैं, वहां वो दामाद नहीं होता, बल्कि वो साक्षात नारायण होता है। क्योंकि हम अपने लक्ष्मी स्वरूपा कन्या नारायण स्वरूप वर को समर्पित करते हैं, इसलिए वहां उसका पूजन होता है। बाकी कभी भी दामाद से पैर छुआना नहीं चाहिए। अपनी तरफ से यह भी श्रद्धा रखनी चाहिए कि नहीं छुआवे, लेकिन दामाद का कर्तव्य बनता है कि सास ससुर को प्रणाम करे, ये उसका कर्तव्य बनता है। दक्ष ने देखा सबने प्रणाम किया, लेकिन शंकर ने प्रणाम नहीं किया। इसके आग लग गई और तुरंत ये शंकर जी को गालियां देने लगे। दुश्मनी इतना आगे बढ़ गई कि अंत में इन्होंने श्राप भी दे दिया। भगवान शंकर के गणों से रहा नहीं गया, उन्होंने भी दक्ष को श्राप दे दिया, जिस मुख से तुमने हमारे स्वामी की अवहेलना किया है, तेरा ये मुख बकरे का मुख हो जाएगा। ऐसा श्राप शंकर के गणों ने दे दिया। दोनों तरफ से श्रापा श्रापी होने लगी। भगवान शंकर ने सोचा, जब तक मैं बैठा रहूंगा झगड़ा शांत नहीं होगा, मुझे यहां से चला जाना चाहिए। भगवान शंकर उठ करके कैलाश पर्वत में गए, लेकिन वहां जाकर सती से झगड़े वाली बात नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि भैया अगर अच्छी बात हो तब तो पत्नी को बताना चाहिए, अगर कोई बुरी बात जीवन में घट जाए तो पत्नी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि अभी तो हमारा ही हृदय जल रहा है, अगर पत्नी को सुनाएंगे उसका भी हृदय जलेगा, वो भी बेचारी दुख पाएगी। इसलिए शंकर जी ने अपने अंदर ही उसको समाहित कर दिया, झगड़े की बात नहीं बताई। और इसी बीच में भगवान का अवतार हो गया। भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनने के लिए गए। लौट के आ रहे थे, सीता का हरण हो चुका था। तो भगवान राम तुम देखी सीता हो रहे थे। शंकर जी ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया, मन ही मन प्रणाम किया, क्योंकि उनके वो इष्ट है। भगवान राम को प्रणाम किया। सती समझ नहीं पाई, सती ने पूछ लिया आपने किसको प्रणाम किया? शंकर जी ने कहा, मैं अपने इष्ट देवों को प्रणाम किया। ये तुम्हारे इष्ट देव हैं, ये तो दशरथ के बालक हैं, जंगल में पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं, और तुम इनको कहते हो मेरे इष्ट देव हैं। सती को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर राम कथा ठीक से सुन लेती तो विश्वास हो जाता। राम कथा ठीक से सुना नहीं, इसलिए वो भगवान के स्वरूप को पहचान नहीं पाई। परीक्षा लिया, कथा सभी जानते हैं, इसलिए बहुत संक्षिप्त किया जा रहा है। परीक्षा लिया, लेकिन परीक्षा में सती जी फेल हो गई। आने के बाद शंकर जी ने पूछा, क्यों परीक्षा ले लिया? फिर पति से झूठ बोल दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैंने भी प्रणाम किया है, कोई परीक्षा नहीं लिया। भगवान शंकर समझ गए, अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरी माता सीता का रूप बना करके परीक्षा लिया है। अब पत्नी के पद पर रहने का इनको कोई अधिकार नहीं है। शंकर सहज समाधि समारा। शंकर जी ने अपने स्वरूप का चिंतन किया, और 1-2 वर्ष के लिए नहीं, अनेकों वर्षों के लिए समाधि में शंकर जी बैठे। मैया सती सामने बैठी रही। जिस समय शंकर जी की समाधि टूटी, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु क्या बात है, मुझसे क्या अपराध बन गया, इतना नाराज क्यों हो गए? शंकर जी कुछ नहीं बोल रहे। इधर दक्ष प्रजापति बदला लेने की भावना से बृहस्पति नाम का यज्ञ किया। यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शंकर ने सोचा, बस यही बढ़िया मौका है सती से पीछा छुड़ाने का। आकाश मार्ग से सभी देवी देवता यज्ञ का भाग लेने के लिए जा रहे हैं। सती जी कैलाश पर्वत पर घूम रही हैं। बहनों ने पूछ लिया, अरे सती तेरा निमंत्रण नहीं आया, हम तो तेरे पिता के यहाँ जा रहे हैं यज्ञ का भाग लेने। सती जी आई, शंकर जी से पूछा निमंत्रण की बात। शंकर जी ने विचार किया, अब लगता है सती को बताना ही पड़ेगा। शंकर जी ने कहा, सती हमारे पास तुम्हारे पिता का निमंत्रण नहीं आया, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारा उनसे विवाद हो गया था, और विवाद के कारण दक्ष ने सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन बदला लेने के लिए हमसे निमंत्रण हमारे पास नहीं भेजा।
उसने कहा कोई बात नहीं, पिता का घर है और पिता के घर को बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। निमंत्रण आवे चाहे ना आवे, पिता के यहाँ कोई उत्सव हो रहा हो तो जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। वयोदितम शोभन में शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु ते यज्ञनोत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्म्य मदे न मन्युना। तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में, जहां जाने के बाद सामने वाले को प्रसन्नता ना हो, खुशी ना हो तो ऐसे स्थान पर नहीं जा।
सुहन्ति तत् पवित्र कीर्तिं तमलंघ्य शासनम् भवान् हो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। सती जी ने कहा, अरे यज्ञ मंडप के सभासदों, ब्राह्मणों, मेरी बात ध्यान देकर के सुनो। यद्वक्षरम नाम गिरेरितम, यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम, अगर 2 अक्षर का नाम किसी की जिह्वा से निकल जाता है, शिव 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 ऐसा किसी के मुख से नाम निकल जाता है, उसके जाने अनजाने सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे मेरे पति का नाम है, कल्याणकारी नाम। लेकिन तुम लोगों ने मेरे पति की अवहेलना करके सबको तो यज्ञ का भाग दिया, लेकिन मेरे पति की अवहेलना कर दी, उनका अपमान कर दिया। और ये तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारा जो राजा है जिसका नाम दक्ष है, वैसे तो दक्ष का मतलब कुशल होता है, लेकिन ये कुशल नहीं बल्कि ये महामूर्ख है। आज अगर मैं इसकी कन्या ना होती तो अपने पति का अनादर करके न आती। दक्ष की कन्या होने के कारण मैंने अपने पति पर दोष देखा, पति का अनादर किया, इसलिए मैंने ये अपराध कर दिया। आज मैं संबोधित करके कहती हूँ, अब मैं अपने पिता की पुत्री बन करके नहीं रहना चाहती हूँ, नहीं कल से लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे, अरे देखो देखो ये वही सती है जिसने अपने पति का अनादर किया, पति की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती। ऐसा कहते कहते सती जी ने अपने योगाग्नि के द्वारा, योग के द्वारा अग्नि को प्रकट किया। देखो कहीं भी कुंड में कूदकर आत्महत्या करने की बात नहीं लिखी। सती जी ने यज्ञ कुंड में कूद करके आहुति नहीं दी, अपने शरीर को नहीं जलाया, आत्महत्या नहीं किया है, इस बात पर ध्यान देना। यहाँ पर लिखा हुआ है, समाधि लगाया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के द्वारा समाधि लगाया है, और समाधि के द्वारा अपने शरीर से अग्नि को प्रकट किया है, और प्रकट करके उसी अग्नि में अपने आप को समाप्त किया है। जैसे ही शरीर, सती का शरीर धुधु करके जल गया, जो साथ में नंदी आदि ग्रह है उनसे रहा नहीं गया, वो यज्ञ को तहस नहस करने लगे। लेकिन यज्ञ कुंड से बड़े बड़े देवताओं को प्रकट करके ऋभु आदि देवता प्रकट किए गए, और उन्होंने शंकर के गढ़ों के ऊपर मार लगा। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का सिर टूटा, और नारद जी को मजा आ गई। नारद जी बिना बजाते हुए शंकर जी के पास गए, अरे आओ आओ आओ, नारद से कुशल तो है। नारद जी ने कहा, महाराज मेरी कुशलता क्या पूछते हो? अरे ना छोरी ना छोरा ना लुबाई ना दुनिया का प्रपंच, मैं तो फक्कर आदमी हूँ, आनंद में ही घूमता हूँ, मैं तो आपका आनंद बताने आया हूँ। अच्छा, हमारे आनंद में क्या कमी है? प्रभु आपने जो पत्नी को भेजा था ना मायके का सुख लेने, हाँ हाँ महाराज उनका शरीर नष्ट हो गया, शंकर जी को क्रोध नहीं आया। महाराज तो क्या नई बात बता रहा है? अरे जिस समय सती ने मेरी बात नहीं माना, जिस शंकर को कहा जाता है शंकर जगत बंद जगदीशा स्वर्ण सब नाम ही सीसा, ऐसे शंकर की बात जब सती नहीं मानी, उसी समय मैंने निश्चित कर लिया था अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। महाराज इतना ही थोड़े हुआ, और नारद क्या हुआ है? जिन गणों को आपने भेजा था, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी की खोपड़ी टूट गई, भगवान शंकर को बहुत प्रिय थे, इनके ऊपर मार पड़ी ऐसा सुनकर के भगवान को उठाया, और आकर के तुरंत उन्होंने अपनी जटाओं को खोल करके एक लट निकाला, जमीन में पटका, बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ एक देवता प्रकट हुआ। प्रभु मेरा नाम बताइए, मेरा काम बताइए। शंकर जी ने कहा, तेरा नाम वीरभद्र होगा, और तू जाकर के दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर। वीरभद्र जी को लेकर के जैसे ही यज्ञ में गए हैं, पूरी यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया है। जो प्रमुख लोग थे उनको पकड़ लिया गया। भृगु जी जो यज्ञ के आचार्य थे, मणिमान नाम के गण ने पकड़ लिया, वीरभद्र जी ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया, चंडी ने कुशा जी को पकड़ लिया जो होता थे, और जो ऋतुज थे भग महाराज उनको नंदीश्वर ने पकड़ लिया, और उनको दंड में दिया गया। भृगु महाराज की दाढ़ी उखाड़ ली गई, क्योंकि हंस रहे थे। भगवान ने विचार किया, जो जहां से अपराध करे उसको वही दंड मिलना चाहिए। भृगु महाराज की दाढ़ी निकाल ली, और महाराज ये जो पूषा जी थे ये बहुत मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। चंडी जी ने एक मुक्का मारा, इनके 3200 दांत पे